आज हम पढ़ेंगे मैथ और इसमें पढ़ेंगे हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति तो सबसे पहले जो है हम लोग इसकी बेसिक कुछ जानकारियों के साथ यानी बेसिक कीवर्ड्स के साथ शुरुआत करते हैं, ताकि आपको इस पूरे चैप्टर में बार बार ये चीज़ें जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी समझने की और इसको एक्सप्लेन करने की। तो अगर इन शब्दों पर और इनकी बारे में आप अच्छी समझ रखते हैं तो आपको यह संख्या पद्धति का कक्षा 10 का या फिर वो कक्षा 9 का भी हो, पहला चैप्टर दोनों में ही एक ही है, काफ़ी सहूलियत होगी और यह कंपटीशन के लिए भी हर तरह के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग अंक से कि अंक क्या है। अंक जो बच्चों आप जो है ऐसे देख लें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो आप देख रहे हैं ये सब है अंक। इसको कहेंगे हम लोग डिजिट। क्या कहेंगे? डिजिट। और इसे हम दूसरे तरह से कहें तो यह एक अंक की संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो पहले समझ लें कि 0 से लेकर के 9 तक के ये जो आपको अक्षर दिख रहे हैं इनको अक्षर कहेंगे। जो अक्षर गणित के अक्षर, ठीक है, ये अक्षर जो हैं ये अक्षर आपको कहे जाएंगे अंक। क्या कहे जाएंगे? अंक। अंकों के मदद से ही जो है बनती है संख्या। ठीक है, संख्या को अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो संख्या जो है कोई भी वस्तु की मात्रा कितनी है उसको व्यक्त कर पाना, जिससे हम व्यक्त करते हों वह जो है कहलाएगा क्या? संख्या। तो संख्या में आप जो है आप चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ऐसे जो है आप कितनी भी बड़ी और कितने अंकों की संख्या ले सकते हैं। ध्यान रखें। तो आप यहां पर ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो एक अंक, देखिए ये एक अंक की है तो ये अंक ही है, यहां तक तो अंक ही है, लेकिन यह संख्या भी है क्योंकि इससे बोध होता है कि कोई चीजें कितनी हैं। लेकिन उसके बाद जितनी भी संख्या आएंगी वह जो है डिजिट के मदद से बनेंगी। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो लाख में हो, अरब में हो, खरब में हो, जितने भी हो, वह जो है संख्या जो है किससे बनेगी? वो जो है डिजिट के माध्यम से बनेगी। तो यानी फर्स्ट आपका जो है पायदान जो है वो पायदान है आपका फर्स्ट जो है, ये आपका शुरुआत होता है अंक से यानी कि डिजिट से, डी से। उसके बाद हम लोग आ गए कहाँ? नंबर को सीख लिया। अब आते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर क्या है। तो बच्चों नेचुरली जब हम चीजों को शुरुआत करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ... आप जो है अनंत तक, यानी कि आप जितना गिन सकें, यानी जिसकी कोई गणना न हो, अगणनीय, तो जितना गिन सके ये सब है नेचुरल संख्या। लेकिन समस्या ये हुई बच्चों, आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत ने ही 0 की खोज की है। दरअसल में समस्या ये है, मान लीजिए एक पेड़ है, उस पेड़ पर जो है कुछ चिड़ियां हैं। ओके, यदि सभी चिड़ियां चली जाएं तो अगर बच्चे को कहा जाए कि चिड़ियों की संख्या क्या है, इसको जो है गणित में जो है व्यक्त करो, तो यह समस्या खड़ी हुई। तो इसको व्यक्त करने के लिए आया एक नया डिजिट, क्योंकि ये नंबर पहले आ गया, 0 बाद में आया। ठीक है, तो 0 जो है उसके लिए शून्य का खोज हुआ, तो अब जो है शून्य आ जाता है, तो उसे मिला करके प्राकृतिक संख्या के साथ जो है 0 को कनेक्ट जब कर देते हैं तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... अनंत तक ये जब जाएगा तो इसे कहेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। इसको अगर कुछ प्रदर्शित करने के लिए जो है प्राकृतिक संख्या को जो है n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
और यहां पर चलें तो इसे जो है पूर्ण संख्या को जो है हम लोग प्रदर्शित करते हैं W से। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर को समझें। इंटीजर को वैसे हम लोग जो है I से प्रदर्शित करते हैं और इसे जो है दो तरह से हम लोग समझ सकते हैं, एक जो है धनात्मक और एक जो है ऋणात्मक। ठीक है, आप अक्सर देखे होंगे बच्चों, आप देख लीजिए यहां पर समझने के लिए। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे जो है अनंत तक की चीजें। इसमें क्या होगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक की चीजें। तो इसमें तो आ गया, लेकिन शून्य नहीं आया अभी। तो आप देख लीजिए शून्य भी सम्मिलित है, लेकिन शून्य को बच्चों आप समझ लें कि शून्य जो है न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, यह उदासीन है। ठीक है, अगर जब भी बात होती है तो यह पक्ष जिस पक्ष में आ सकता है तो इसका पक्ष जो है दरअसल में धनात्मक के ही पक्ष में जाता है, ऋणात्मक की तरफ यह नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप एक संख्या रेखा पर आप चाहें तो मैं दिखा दे रहा हूं आपको समझने के लिए। आप देख लीजिए यहां पे, जैसे कि ये संख्या रेखा है और ये हो गया आपका शून्य। ठीक है, इसको बड़ा लिख दें, आपको समझ में आए शून्य। और इस साइड में जब हम जाएंगे जहां तक जा सकें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे जो है, और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 और ये अनंत तक। तो ये हो गया आपका जो है, आपने देख लिया कि पूर्णांक को मैंने किस तरह से आपको चित्र द्वारा समझा दिया। अब आते हैं हम लोग जो है भिन्न को समझते हैं। जब किसी वस्तु का, जैसे प्रायः होता क्या है कि जब मम्मी पापा या फिर कोई भी हमारे घर पे कोई ऐसी चीज ले आता है और हम लोग जो है होते हैं कई लोग, हाँ, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में जो है उसको मम्मी जो है उसको जो है अलग अलग जो है सबको जो है बराबर बराबर देने की कोशिश करती है कि ताकि सबको जो है दिया जा सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए बिस्किट ही होता है तो उसको 2 भागों में तोड़ देना। तो क्या है कि किसी वस्तु को भाग में डिवाइड करना, मतलब जो है उसका बंटवारा करना, तो वहां पर जो है प्रयोग होता है भिन्न का। यानी हमारे भिन्न का जो है हमारे जो वास्तविक जीवन में कहाँ प्रयोग है, वो जो है किसी चीज को जो है, किसी वस्तु को जो है बांटने में होता है। ठीक है, तो ये हो गया भिन्न। जैसे किसी एक चीज है कोई, उसको आधा करना, कोई चीज है जिसको जो है 6 लोगों में बांटना। मान लीजिए 5 रुपया 6 लोगों को देना है, हाँ, मान लीजिए 10 रुपया है और उसको जो है 8 लोगों को देना है। ठीक है, तो ऐसे जो है भिन्न के बारे में आप आगे बात होगी, भिन्न के बारे में जब जरूरत पड़ेगी। तो अभी फिलहाल जो है हम लोग इंट्रो कर रहे हैं। फिर आते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या रखेंगे, तो ध्यान रखें बच्चों, परिमेय संख्या जो है कहा जाता है कि परिमेय संख्या वह होता है जो P और Q के रूप में होता है, किंतु वह जो है कभी भी Q के मान का जो है 0 के बराबर नहीं होगा। अर्थात आप इस तरह देखना चाहें बच्चों, ध्यान से देखें तो आपको बहुत सारी चीजें जो है भिन्न की इसमें आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये ध्यान रखें कि कभी भी जो है Q का मान अर्थात जो है हर जो है कभी भी किसी कंडीशन में जो है 0 नहीं होगा। वह धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखें। और ये जो P है और ये Q है, ध्यान रखेंगे, ये एक तरह से कहें तो ये पूर्णांक होता है। ध्यान दें, ये क्या होता है, पूर्णांक होता है, लेकिन वो पूर्णांक नहीं होना चाहिए जो 0 हो। ठीक है, वो पूर्णांक जो है हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। भले 0 जो है अंश में आ जाए, लेकिन हर में 0 कभी ना हो। तो ऐसे को कहते हैं हम लोग क्या, परिमेय संख्या। अब आते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। अभी मैं आपको एक भिन्न के थ्रू जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा एक चित्र के द्वारा, उसे भी देखिएगा। अभी फिलहाल देख लीजिए अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या ध्यान रखें वो है जैसे आप मान लीजिए करणी में 2, करणी में 3, करणी में पाई। ठीक है, जिनका गणना जो है, जिन्हें जो है ध्यान रखें, जिन्हें जो है आप परिमेय संख्या में व्यक्त कर ही नहीं सकते। ठीक है, जिन्हें आप जो है परिमेय संख्या में व्यक्त कर ही नहीं सकते, वे सभी जो है क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। अब आते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या जो है बच्चों, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके कहलाता है वास्तविक संख्या, या फिर इसको कहते हैं रियल नंबर। हाँ, अब जो है हम जो अभी जस्ट हम लोगों ने जो सीखा उसको जो है एक साथ समराइज करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा आपको कि संख्या, तो मान लीजिए संख्या से शुरू करेंगे, लेकिन पहली शुरुआत होती है आपकी प्राकृतिक संख्या से शुरू होती है। 1 2 3 4 और 5 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका अनंत तक। ये आपका जो है एक हो गया। ठीक, यदि जो है इसके साथ जो है यदि हम जीरो को सम्मिलित कर दें, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। इसके साथ यदि हम जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये जो है होल नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है यदि हम और आगे जाएं और इसमें सम्मिलित कर लें, क्या मान लीजिए हम सम्मिलित कर रहे हैं -1, -2, -3 और इसको जो है बढ़ाते जा रहे हैं अनंत तक, तो ये हो जाएगा आपका इंटीजर। ये सारी चीजें मिला करके इंटीजर हो गई। पहले ये क्या थी, नेचुरल, फिर ये जीरो को लेकर के क्या हो गई, पूर्ण संख्या, अब क्या हो गई, पूर्णांक। अब देखें इसको जब आगे बढ़ेंगे और तो इसमें भिन्न भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 1/2 है, अगर 1/2 को आप दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यानी कहने का मतलब यह है कि 0.5 भी सम्मिलित होगा। ठीक है, और देखें तो ये जो भिन्न के कंडीशन में जो कुछ भी रहेंगे, जैसे 22/7 है, ये सब जो हो जाएंगे आपके रेशनल, यानी कि इसको कह सकते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए रेशनल नंबर हो गया। इसमें दूसरी चीज, इसमें देखिए यहाँ पर दो चीजें हमें देखनी होगी, क्योंकि हम जो है इसको थोड़े से समझेंगे, पूरी चार्ट को एक में समराइज कर रहे हैं। तो एक चीज ऐसे भी कर सकते हैं हम, यदि चाहें कि 1/3 को भी रख सकते हैं, तो 1/3 का क्या होगा आप देख लीजिए। 1/3 को जब हम 3 से करेंगे तो ये जाएगा आपका 0. ये हो जाएगा 9, और फिर कितने बार गया, ये 3 बार, और क्या बचा पुनः 1, यानी ये लगातार 3 की जो है बार बार आवृत्ति होती रहेगी। यानी इसका मान क्या होगा, 0.333 डॉट डॉट। जब चीजें जो है बार बार आती हैं तो उसके ऊपर जो है अंडरलाइन लगा लेते हैं, तो वो भी चीजें इसमें सम्मिलित होंगी। तो कभी एक ही चीज जो है, एक ही संख्या बार बार आती है, कभी जो है 2, कभी 3, कभी 4, तो ये सभी चीजें जो है कहलाती हैं वो परिमेय संख्या के अंतर्गत। ये सभी चीजें जो है जब ये भिन्न जो है, या तो कैसा हो, शांत दशमलव में हो, जैसे ये है शांत हो गया, यहां पर जो है अशांत है किंतु एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, या फिर 2 अंक की, या 3 अंक की, या 4 अंक की, या 5 अंक की, कितनी भी मतलब वो आवृत्ति जो है हो रही है वो निश्चित है। ठीक है, निश्चित है। मान लीजिए ये 7 है तो मैक्सिमम कितने दशमलव हो सकते हैं, केवल 6 संख्याएं जो है दशमलव में आ सकती हैं। ठीक है, 6 मतलब जो संख्या इसको भाग देंगे तो वो जो आएगी वो 0. जितने डिजिट आएंगे वो 6 अंक से अधिक नहीं आएंगे। तो ये सभी जो है लक्षण है परिमेय संख्या होने के। ओके, अब देखिए, अब इन चीजों को मिला करके अब एक चीज आता है क्या अलग से, एक आता है आपका, इसमें कनेक्ट होता है अपरिमेय। तो ये सारी चीजें अगर हम परिमेय को समझना चाहें तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या बन रही हैं, परिमेय, यानी कि रेशनल नंबर। ये टोटल जो है क्या बन रहा है, रेशनल नंबर। लेकिन एक चीज और इंक्लूड कर दें इसमें, क्या अलग से, देखिए ये सेपरेट है, ये आप देख लें सेपरेट है, ये अलग है। तो इसमें अगर जोड़ दें करनी में 2, करनी में 3, करनी में ऐसे चीजें, जैसे पाई को जोड़ दें, यानी कि जिसका मान, क्योंकि पाई का मान 48 स्थान तक भी निकाला गया है लेकिन उसका निश्चित नहीं हो सका है, तो ऐसी चीजें जो है होती हैं अपरिमेय। और ऐसी चीजें जिनको जो है निश्चित
शांत में हो चाहे अशांत में, उसकी सीमा हो, वो क्या है, वो जो है कहलाएंगी परिमेय। तो ये सभी दोनों चीजों को, ये अपरिमेय को और परिमेय को मिलाकर के कहते हैं हम लोग रियल नंबर। आपको आज जो है पहला पार्ट था इसका, अगला पार्ट आपको नेक्स्ट मिलेगा। आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा, शेयर करिए, और अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट भी करिए। ठीक है, धन्यवाद।